स्टूडेंट्स, आज हमें जो है टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। वालेकुम सलाम। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे व्हाई आर फॉरेस्ट। मैंने आपको पढ़ाया था फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, और इनफैक्ट हमने लीलास पेरेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था इसमें। तो अभी हमारे पास जो स्टूडेंट है साजिद अली, रोल नंबर 8, अनम्यूट कीजिए। साजिद अली, रोल नंबर 8। यस जरा मैम। बेटा पढ़ाइए, पढ़िए ये जो मैंने परसों पढ़ाया, फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं दे रहा था क्लास। क्यों नहीं दे रहे थे क्लास? मैम मेरे माँ के रिश्तेदार की डेथ हो गई थी। मैं उधर ही था। मैंने 3 दिनों से नहीं दिया क्लास। तो ठीक है ना, क्लास नहीं दिया आपको, पढ़ने से तो समझ आ जाएगा ना। पढ़ो, जहाँ पे समझ नहीं आएगा मैं समझाऊंगी। मैं मैम समझाऊंगी। पेज नंबर बोले। जरा इसको पेज नंबर बोलो कोई। अब पेज नंबर है मुझे ये भी करना 58। पढ़िए साजिद। साजिद इसको एक्सप्लेन कीजिए, आपने क्यों म्यूट किया वापस से? साजिद में एब्सेंट लगो, आई विल मार्क यू एब्सेंट।
Then don't tell me that ma'am has marked me absent, the ma'am has removed me from the class. इतना मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखा है, बहुत सिंपल इंग्लिश लिखा है आपकी बुक पे. Okay. अरीबा, रोल नंबर 3, अनम्यूट कीजिए. ओके मैम. मैम मुझे ये पढ़ना है, पढ़िए why बच्चा. or for is necessary. Why are forests necessary? ये आप पढ़िए और इसको समझाइए जैसे मैंने परसों समझाया था. Why are forests necessary? Forests are very useful for us. जंगल जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. They perform various functions. वो बहुत सारे functions perform करते हैं. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. Plants जो होते हैं मतलब जैसे हम सांस अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं. जो हम सांस अंदर लेते हैं वो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम बाहर छोड़ते हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. जैसे वही वो अंदर सांस लेते प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं. द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल. जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो बाइंड करते हैं सॉइल को. दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन. जिससे सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है. फॉरेस्ट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर. अरीबा आपको म्यूट हुआ. आपने फॉरेस्ट्स के कुछ किसी को कुछ कोई क्वेश्चन है? मैम इसको म्यूट हुआ, इसने नहीं अभी पूरा पढ़ा था. हाय अरीबा, म्यूट कैसे होगा? मैंने तो सबको अनम्यूट करके रखा है. मैंने तो कुछ किसी को म्यूट नहीं किया. खुद से आप लोग अनम्यूट कर सकते हो. कहाँ? वो तो लेफ्ट हो गई है ही नहीं. अरीबा अरीबा क्लास से लेफ्ट हो गई. मलिहा मलिहा क्यों आप क्लास में आई? समझ नहीं आता मुझे आप लोगों को क्या मसला है आज. जरा अरवा आप कीजिए अनम्यूट. यस मैम. जरा बेटा आप पढ़ो जो मैंने पढ़ाया था. Has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting for the tree. Natural we should plant more trees and protect the extents ones and make people aware of the importance of tree. हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ट्रीज एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के. मैम ये सब मैं पढ़ूं, ये सब पढ़ रही थी अभी. हाँ आपको पढ़ना था, ये सब पढ़. Forests are very useful for us. ये मैंने जो पढ़ाया था आपको. मैं सिर्फ बोल रही हूँ आप सबको इसको वापस से पढ़िए. उसमें भी आप लोग नहीं पढ़ पाते. कोई क्लास लेफ्ट करता है, कोई कुछ करता है. समझ नहीं आता मुझे आप लोगों का. इतना इजी. अगर इंसान विदाउट बुक भी ये पढ़ेगा ना फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, वो खुद भी बोल सकता है कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है.
अभी कौन पढ़ रहा है आप? मैम अरवा। अरवा। चलिए अरवा पढ़िए और समझाइए। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। वो बहुत ये वेरियस फंक्शंस का वो हमें फूड भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। जो प्लांट्स है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो ऑब्जॉर्ब करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड। The roots of the plant behind the soil, they control soil erosion. जो प्लांट्स की सॉइल होती है बैंड सॉइल, वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती है। फॉरेस्ट और नेचुरल हैबिट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल हैबिट है वाइल्ड लाइफ। Natural vegetation that has been destroyed at large extreme because of the cutting of trees. जो ये नेचुरल वेजिटेशन वो इस वजह से कि हम ये ट्रीज ज्यादा काटते हैं, कि हमें ट्रीज नहीं काटने थे और हमें प्रोटेक्ट करना होता है इन ट्रीज को। यही हमें ऑक्सीजन देता है। जो ये ट्रीज है ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। ये बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स भी ये करता है और ये हमारी जो अर्थ है वो हर तरह से ग्रीन है। आप क्यों अटक जाते हो बीच में? हाँ, मैम इससे पढ़ा। क्या पढ़ा? मैंने कुछ समझा ही नहीं कि जैसे मैं समझाती हूँ वैसे आप लोग समझाते हो। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को मैं किस तरीके से पढ़ाऊं कि आप लोगों को समझ आ जाए। इसी तरह फिर जब मैं पढ़ाती हूँ मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। सम देखो आप एक चीज से सिंपल देखो कि मलिहा कैसे पढ़ाती, उस चीज को खाली आप दिमाग में रखो कि कैसे पढ़ाती। हर कोई छोटी छोटी चीज वो एक्सप्लेन करती है, समझाती है। फर्स्ट के इम्पोर्टेंट है इसमें। बुक में लाइन 4 लिखी है, वो लाइन 4 मुझे नहीं चाहिए। खुद आप अपने दिमाग को जो ना टटोलो, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, उसको खोलो अपने दिमाग को। और कोई आया क्लास में? खान सारिया मैडम। ठीक है पढ़िए। ओके मैम। Why are forests necessary? फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है? Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. The roots of a plant bind the soil, thus they control soil erosion. Forests provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants, and herbs like honey, gum, etc. Forests are the natural habitat of wildlife. Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. We can have special programs like one Mahotsav to involve more people in making our earth green. ये बोलते हैं प्लांट्स जो फॉरेस्ट जो होता है हमारे लिए क्यों जरूरी है। फॉरेस्ट मतलब जंगलात। फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। वो बहुत सारे फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट जो है वो हमें जिससे हम जिंदा है ऑक्सीजन वो भी प्रोड्यूस करते हैं और खुद जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर फेंकते हैं वो पी लेते हैं। उसके प्लांट बड़े ट्रीज जो होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को आप एक दूसरे के साथ मतलब रूट्स के साथ बांधे होते हैं ताकि सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सके। फॉरेस्ट जो है वो हमारे बहुत सारे काम आते हैं। फॉरेस्ट फ्यूल भी प्रोड्यूस करता है, मेडिसिन भी, हनी भी, गम भी, बहुत सारे एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें ऐसी फॉरेस्ट जो है प्रोड्यूस करता है।
फॉरेस्ट जो होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे जॉइन जो होता है वो जंगल में रहता है। जंगल में क्या चीजें होती है, जंगल में ज्यादा ट्रीज होती है, इस वजह से वो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है मतलब माहौल है उसका रहने का वो है ट्रीज, क्योंकि जंगल फॉरेस्ट में ज्यादा ट्रीज ही होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि हम बहुत ज्यादा ट्रीज काटते हैं। हमें ट्रीज शेल्टर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा ट्रीज नहीं काटने चाहिए। जितना हमें जरूरत है उतना ही ट्रीज काटने चाहिए। हमें प्लांट जो है, ट्रीज जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में लिखा था कि जो लीला है वो हर वक्त जब उसका बर्थडे होता है वो सैपलिंग उगाती है और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। वैसे ही बोलता है हमें ट्रीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमें खुद को भी हमें भी करना चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए कि आप इनका ट्रीज को जो है वो इम्पोर्टेंस दे, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी ट्रीज को, ताकि हमें ट्रीज जो है वो हम ज्यादा काट करने से रोक सके। हमें बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोग्राम्स बनाते हैं लाइक वन महोत्सव, तो ताकि हम इन्वॉल्व कर सके बहुत सारे पीपल्स को, ताकि हमारे जो अर्थ है वो ग्रीन रह सके। ग्रीन हमारी अर्थ कैसे रह सकती है, वो पेड़ पौधों से ही रह सकती है। जब हमारे पास हमारे इर्द गिर्द ट्रीज होंगी तो कितनी ग्रीनिश होती है। जब हम कहीं जगह पिकनिक जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ों इलाकों पे जब हम जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ट्रीज होते हैं और वहां पर ग्रीनिश होती है, हमें बहुत पसंद आता है। हमें इसलिए एक प्रोग्राम होता है लाइक वन महोत्सव, तो हमें उसमें पीपल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, मतलब बुलाना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि हमारी जो अर्थ है वो ग्रीन कैसे ग्रीन को हमारी जो अर्थ है उसको ग्रीन बना। मैम मैं पढ़ लूं? ठीक है बेटा, पढ़िए। ओके मैम। Why are forests necessary? तो जो यहाँ पर लिखे हैं why are forests necessary, मतलब forests मतलब जंगलात, जो जंगल होता है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है? Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. The roots of the plants bind the soils. Thus they control soil erosion. तो जो फॉरेस्ट्स होते हैं, जंगलात होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि ये जो है ये बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब है कि ये बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये लोग हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये भी इनका एक फंक्शन होता है। या फिर इनसे हमें इतनी सारी चीजें मिलती है, हनी, फ्रूट्स, गम एंड लैक, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट मिलता है वाइल्ड लाइफ के लिए और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो ये लोग जो है ये जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज। तो ट्रीज जो है वो हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मतलब जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम जिंदा किससे है, हम इस वक्त जिंदा है ऑक्सीजन लेने की वजह से। तो वो हमें कौन देता है, प्लांट्स। फिर अगर हम आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हर जगह ट्री कटिंग हो रही है, तो जाएगा कि इस दुनिया में कोई नहीं बचने वाला क्योंकि हम ऑक्सीजन से ही जिंदा है। तो वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे कि हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो लोग फिर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो मतलब पकड़ कर रखते हैं सॉइल को, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई ट्री होता है तो वो झगड़ कर होता है सॉइल के साथ, उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखा होता है सॉइल को। उससे जो है क्या हो सकता है कि सॉइल इरोजन। अब मैं आपको बताऊंगी कि सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन होता है जबकि मतलब एक तूफान जैसा आता है, वो अपने साथ मिट्टी भी लेता है, लेकिन फिर उतना हमें उससे नुकसान ही हो जाता है क्योंकि जो पेड़ होता है उन्होंने सॉइल को पकड़ कर रखा होता है। दैट मींस फिर जो सॉइल इरोजन है वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सॉइल इरोजन की वजह से जो है हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन जब हम ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। Forests provide us with timber for furniture, fuel wood for the medicinal plants and herbs like honey, gum, etc. और जो forests होते हैं
मैंने आपको पहले बोला ये बहुत सारे वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे कि टिम्बर जो कि हम मतलब जिसको कि हम उर्दू में ईंधन होता है, जलाने वाली लकड़ी, वो हमें ट्री से मिलती है, या फिर हमें फ्यूल मिलता है या मेडिसिन मिलती है, ठीक है। और हमें हर्ब और हमें हनी भी मिलता है और गम भी, ठीक है। मैंने आपको परसों भी बताया था कि गम प्लांट जो होता है उसको उसमें हमें गम कैसे मिलता है कि जो ट्री होता है यूजुअली जो है, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ट्री के ऊपर मतलब जहाँ पे लीव्स होता है वहां पर ट्री फ्रूट्स होता है, अगर हम फ्रूट्स की बात करें। लेकिन जो गम होता है वो जो वुड होता है ट्री का, उसी से गम निकलते हैं। फॉरेस्ट इज अदर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो क्या होता है कि जो फॉरेस्टर्स होते हैं, जंगलात होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ मतलब फॉरेस्टर्स में कौन रहता है, फॉरेस्टर्स में जो है एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। तो जो फॉरेस्ट होते हैं मतलब इनके ट्रीज होते हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट मतलब माहौल, वो उनका माहौल होता है। लेकिन जब हम लोग जो है, हम ह्यूमंस जो है, वो हम लोग उनका हैबिटेट जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने आपको परसों भी बोला, इसलिए यहाँ पे मतलब कि मतलब हम न्यूज में सुनते हैं कि आज यहाँ पे चीता आया है, चीता ने ऐसा किया है। वो क्यों आता है? उसका जो रीजन यही होता है कि हम उनका हैबिटेट जो है वो हम डिस्टर्ब करते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें, अगर हमारा कोई हैबिटेट डिस्टर्ब करेगा या अगर हमारे हैबिटेट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम दूसरी जगह जाते हैं। तो वैसे ही जो है ये वाइल्ड एनिमल्स भी क्या करते हैं, ये लोग जब हम इनका नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब करते हैं, फिर ये लोग सिटी में आते हैं। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. तो natural vegetation मतलब जो वेजिटेशन मतलब प्लांट्स उगना, ठीक है, जो मतलब नेचुरली प्लांट्स उगना, वो जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई? वो इससे डिस्ट्रॉय हो गई जब हम वुड काटते हैं। हमें जो है वुड जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, फिर हमें जो करना होता है हम वो करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गई है जब हम काटते हैं ट्रीज को। और हमें जो है हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगानी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है जैसे कि ग्रीनरी, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम ग्रीनरी देखते हैं वहां पे, मतलब अगर हम कहीं भी हिली एरियाज में जाए जैसे कि सोनमर्ग एंड ऑल दैट, तो वहां पे जो है वहां पे हम यूजुअली ज्यादातर वहां पे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वहां पे। तो हमें जो है हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगानी चाहिए जिससे कि हम जिंदा भी रह सकते हैं। एक तो हमारी जिंदा रहने के लिए ट्रीज ज्यादा जरूरी है और हम ट्रीज से सब कुछ पाते हैं, फ्रूट्स, हनी, जो भी हम खाते हैं वो ट्री से मिलता है। अब यहाँ पे पेज नंबर 59 पे ऊपर के पैराग्राफ के साथ ही एक येलो कलर के बॉक्स में जो लिखा है, अब हम वो समझेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि ये क्या लिखे है। लीला's parents planted a sapling of neem to celebrate her birth। तो जो लीला's के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक नीम का प्लांट चढ़ाया है वहां पे, मतलब ग्रो किया है उनको, ताकि वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करे, मतलब ठीक है। ऑन ईच बर्थडे अ डिफरेंट सैपलिंग वाज प्लांटेड। तो इनका जो ये लोग क्या करते थे, जब भी किसी का बर्थडे होता था तो ये एक कोई ना कोई पेड़ लगा देते थे। It was watered regularly and protected from severe heat, cold and animals। और उसको जो है मतलब जैसे कि फोटोसिंथेसिस में वाटर भी आता है, तो ये लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे, इनको रेगुलरली वाटर मतलब रोज रोज वाटर देते थे और इनको प्रोटेक्ट करते थे हीट मतलब गर्मी से। अगर ज्यादा गर्मी लग जाती है तो भी प्लांट्स खराब हो जाते हैं और अगर ज्यादा ठंड हो जाएगी तो ये लोग मुरझा जाते हैं या कुछ हो जाता है इनका। तो और ये लोग क्या किससे प्रोटेक्ट करते थे, एनिमल्स से। एनिमल्स से आगे ये लोग कैसे प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खाते हैं, ठीक है। या अगर हम चिड़िया विड़िया की बात करें, वो जो है वो कोई भी प्लांट पे बैठे थे और वो खा जाती है। चिल्ड्रन टू केयर नॉट टू हार्म इट। और वो लोग ये ख्याल रखते हैं कि इसको जो है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा जाए, तो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे। जब लीला 20 ईयर्स मतलब जब लीला का बर्थडे था तब वो बहुत छोटी थी, तो तब उसके पेरेंट्स ने क्या किया था, नीम का प्लांट लगाया था। फिर जब ये 21 ईयर्स की हो गई तो इसके अराउंड इसने देखा कि मेरे इसके अराउंड जो है बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रीज थे, ठीक है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन देम। और यूजुअली अगर हम देखें कोई भी प्लांट ट्री होता है तो उसके ऊपर हम नेस्ट भी देखते हैं, ठीक है। तो जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रीज पे ही नेस्ट बनाते हैं। और वहां पे उसने क्या देखा, उसने देखा फ्लावर्स मतलब खिल रहे हैं, ये बटरफ्लाइज फ्लटर कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और चिल्ड्रन ने इस बात का भी एंजॉय किया कि
जो ब्रांच होती है ट्रीज की, मतलब उन वाला वो छांव में रहते थे ट्रीज के, और फिर वो बहुत ज्यादा खेलते थे। मैम मैंने पढ़ा है। मैम मैम वाइल्ड लाइफ भी पढ़ाना है। ये मैंने पढ़ा है आपको वाइल्ड लाइफ। यस मैम, मैम आपने पढ़ाया था ना ये कल। अच्छा ठीक है, अभी ये कल भी हम इसको रिवाइज करके, इसका मैंने क्वेश्चन आंसर्स भेजे इस चैप्टर के आपको। No, ma'am. अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैम ठीक है, आप आज पढ़ाइए सेंड बच्चा। कीजिएगा। हो गया। मैम आप ये वाइल्ड लाइफ भी पढ़ाना है मुझे। जी बेटा, आप एक काम कीजिए, आप सब लोग ये वाइल्ड लाइफ खुद पढ़िए, मतलब मैंने पढ़ाया है, आप उसको रिवाइज करिए। कल मैं पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले ये पूछूंगी इसके बारे में, ठीक है? और मैम मैं आप आपको इस मीनवाइल आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करती हूँ चैप्टर से। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। चलिए, खान सादिया अल्लाह अगेन, हाफिज मैम। आप अपना नाम सादिया परवेज है, रोल नंबर लिखिए, आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। बहुत बार मैंने आपको बोला, आप से पूरा नाम और रोल नंबर लिखा कीजिए, वरना अटेंडेंस नहीं होगी। चलिए मैं आपको भेजती हूँ क्वेश्चन आंसर्स। अल्लाह यस हाफिज मैम। क्लास। ओके मैम। अल्लाह हाफिज मैम।